चीन हिंदुस्तान को चौतरफा घेरने में लगा है। ड्रैगन का भारत से पंगा। दुनिया में महाशक्ति बनने की चाहत मन में पाले हुए चीन के रास्ते के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो वो है भारत, क्योंकि पूरे एशिया में भारत ही ऐसा एक देश है जो चीन के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। इसलिए अब चीन भारत को चौतरफा घेरने में लगा हुआ है। वैसे तो बीते कई सालों से चीन लगातार भारत की तरक्की रोकने के लिए और विश्व पटल पर भारत को नीचा दिखाने की साजिशें करता ही आ रहा है, लेकिन इस बार जो प्लान चीन ने भारत को मात देने के लिए बनाया है, उस प्लान को देखकर आप भी काफी हैरान रह जाएंगे। दरअसल चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नेटवर्क पर काफी लंबे समय से और काफी तेजी से काम कर रहा है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके जरिए चीन कई सारे देशों से सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएगा और ये पूरा नेटवर्क भारत के चारों तरफ ही बना रहा है चीन पूरी कुटिलता से। आखिर क्या है ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? कौन कौन से देश इस नेटवर्क के संपर्क में आएंगे? चीन के इस मास्टर प्लान से भारत को कैसे खतरा होगा? इन सारी बातों को डिटेल में जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना ही पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चीन भारत के लिए काफी लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ है, फिर चाहे वो भारत के दुश्मन पाकिस्तान का साथ देना हो या एशिया खंड के अन्य छोटे देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करना हो। चीन हमेशा से ही भारत को घेरने के प्रयास करता रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में भारत दुनिया के बड़े देशों के लिए व्यापारिक रूप से आकर्षण का केंद्र भी रहता है। लेकिन जिस प्रकार की नीतियां भारत ने चीन के खिलाफ बीते कुछ वर्षों में अपनाई है, उन नीतियों के चलते चीन काफी ज्यादा आक्रोश में आ गया है। चीन को लग रहा है कि भारत से उसके व्यापारिक रिश्ते भी खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे, और तो और छोटे देशों को अपने अधीन करने का जो सपना चीन ने देखा है, वो सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। यही कारण है कि चीन ने अब भारत को चारों तरफ से घेर कर अपने नापाक इरादों को अंजाम देने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। बता दें कि चीन के द्वारा बीते कई वर्षों से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नेटवर्क पर काम किया जा रहा है। ये नेटवर्क काफी विस्तृत नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य चीन के साथ 60 से ज्यादा देशों की रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत चीन इन सारे देशों के साथ रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, पोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, एनर्जी प्रोजेक्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का एक जाल बिछाने जा रहा है, जो उसे आने वाले समय में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ नए रोड या रेल नेटवर्क स्थापित करना ही नहीं है, बल्कि इस पूरे नेटवर्क पर पहले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इम्प्रूव करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उसे रिपेयर करना तथा एक्सपैंड करना भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनाया जा रहा है, जिनमें से पहला है बेल्ट, एक लैंड बेस्ड सिल्क रोड जो कि पूरी तरह से एंशिएंट सिल्क रूट से मैच करता है। जानकारी के मुताबिक चीन के द्वारा बनाया जा रहा ये रोड एशिया के साथ मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा और मिडिल ईस्ट को रूस के रोड एंड रेल नेटवर्क के जरिए यूरोप से जोड़ देगा। वहीं इस प्रोजेक्ट का दूसरा कंपोनेंट है रोड इनिशिएटिव। ये पूरी तरह से समुद्री महामार्ग के जरिए बनने जा रहा है, जो कि 21वीं सदी के मैरीटाइम सिल्क रोड से मैच करता है। ये मैरीटाइम सिल्क रोड चाइना के पोर्ट्स को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ेगा और साउथ ईस्ट एशिया से साउथ एशिया होते हुए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के रास्ते से यूरोप को। आप वीडियो में साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का ये मास्टर प्लान है, लेकिन जिस विजुअलाइजेशन को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें एक बात नोटिस की जा सकती है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी तो चीन के लिए भारत को टक्कर देना कितना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, चीन के द्वारा ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इसमें चाइना ने 60 से भी ज्यादा अलग अलग देशों को अपने साथ शामिल कर लिया है। अब आप सोच सकते हैं कि चाइना अपनी कूटनीति के जरिए कैसी महारत हासिल कर रखा है इसने। दोस्तों, बीते कुछ वर्षों में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामक नीतियों में और ज्यादा आक्रामकता देखने को मिल रही है। चीन के द्वारा बनाया जा रहा ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर ही नहीं, बल्कि चाइना ने भारत को घेरने के लिए अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत जो योजना बनाई थी, उस योजना में और भी आगे बढ़ने का काम
हो गया है शुरू। चाइना ने भारत की सीमा से लगे हुए पड़ोसी मुल्कों को अपने फेवर में लाने के लिए उन्हें अपने कर्ज के बोझ तले दबाने का काम किया है। इनमें प्रमुखता से शामिल हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। खैर, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए, वो तो पहले से ही भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन जो बांग्लादेश और नेपाल भारत के लिए मित्रता की पंक्ति में खड़े रहते थे, वो बांग्लादेश और नेपाल भी अब भारत विरोधी स्वर निकालने से बाज नहीं आ रहे। इसका सीधा सीधा कनेक्शन चाइना से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बता दें कि चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर पहले से ही अपना दबदबा बना लिया है, जो कि भारत पर हमला करने के लिए उसे काफी ज्यादा मदद कर सकता है। इसके साथ ही साल 2017 में श्रीलंका ने भी अपने हम्बनटोटा पोर्ट को पूरी तरह से चाइना को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है। वैसे चाइना बीते 99 वर्षों से श्रीलंका के इस हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल कर ही रहा है। इतना ही नहीं, भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार के साथ भी चाइना ने बड़े बड़े करार किए हैं, जिसे भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक म्यांमार के कॉम्पिक्यो में चाइना के द्वारा एक बंदरगाह बनाया जा रहा है। इसके अलावा म्यांमार के थिलावा बंदरगाह पर भी चीनी नौसेना का आना जाना लगातार बना रहता है। इतना ही नहीं, भारत को घेरने के लिए चीन ने पहले से ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कोको द्वीप पर अपना एक समुद्री पोर्ट बना रखा है, जहां पर उसने नौसेना के आधुनिक हथियार तैनात कर रखे हैं। ये तो हो गई समुद्री मार्ग से भारत को घेरने की चाइना की कोशिश। अब हम आपको बताते हैं कि भारत को घेरने के लिए चाइना थल मार्ग से कौन सी कोशिश कर रहा है। हम सभी डोकलाम में हुए चाइना के सैनिकों और भारतीय सैनिकों की बीच की झड़प से काफी अच्छे से वाकिफ हैं। चाइना ने दक्षिणी डोकलाम पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए भारतीय चौकी के पास 1.5 किलोमीटर लंबी नई सड़क भी बना ली है। हालांकि इसी बात को लेकर भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें भी देखने को मिलती रहती हैं। जानकारी के मुताबिक चाइना बीते कुछ वर्षों से डोकलाम में भारतीय चौकियों के आसपास काफी तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि चाइना ने डोकलाम में भारतीय चौकी से केवल 4 किलोमीटर दूरी पर अपना एक कम्युनिकेशन एक्सचेंज भी बना लिया है। चीन की इन सारी गतिविधियों को देखकर साफ साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाइना अब भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर मजबूती के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारतीय सैनिकों को भी चाइना से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित और आधुनिक हथियारों से लैस करने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। दोस्तों, चाइना के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि भारत में आज के समय वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिनसे भारत के लोगों की जरूरतें पूरी हो सके। यही कारण है कि उसे इस बात का काफी घमंड है कि भारत आज भी उससे काफी पीछे है। लेकिन यदि हमारे देश के लोगों में आत्मनिर्भरता, भारत के प्रति जागरूकता फैल जाए तो एक ना एक दिन जरूर हम चाइना के इस घमंड को तोड़ सकेंगे। क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो हमसे ही कमाई करता है और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। ऐसे में हमें आंखें खोलने की जरूरत है और जितना संभव हो सके उतना ज्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही खरीदने चाहिए और चाइनीज प्रोडक्ट को तो बाय बाय कह देना चाहिए। आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और देशवासियों को आगाह करने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।